हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मटेरियल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, एस्टेट सिलेबस सीरीज जो स्टार्ट की थी उसी की नेक्स्ट वीडियो लेके आई हूँ। मैंने अपने इस चैनल पे आपके जो सभी सब्जेक्ट होते हैं कॉमन पीआरटी टीजीटी पीजीटी में, उनका सिलेबस आपको टॉपिक वाइज बता दिया था। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते वो मैंने अलग से एक्सप्लेन कर दिए थे। तो ये मेरा लास्ट वीडियो होने वाला है मैथ का सिलेबस। यहाँ पे मैंने नहीं बताया था, बस मैथ का सिलेबस रह गया था, बाकी सभी सब्जेक्ट का मैंने आपको सिलेबस एक्सप्लेन कर दिया है। तो पीआरटी टीजीटी पीजीटी तीनों ही लेवल में आपसे 10 मार्क्स की मैथ पूछी जाती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताने वाली हूँ और जो जो टॉपिक्स कंप्लीट हैं वो भी बताऊंगी। हरियाणा सीईटी के लिए भी बताती चलूँगी साथ साथ में कि आपको ये हरियाणा सीईटी के लिए ये कॉमन हो जाएगा और दोनों के लिए क्या चीज़ें रहेंगी। तो सारी चीज़ें बताऊंगी। वीडियो पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, एस्टेट और हरियाणा सीईटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन क्या है? कोई भी गवर्नमेंट का एग्जाम देख लीजिए, वहाँ से सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मैथ का तो मतलब ही सिंप्लीफिकेशन होता है, ठीक है। तो आपको सिंप्लीफिकेशन करना है। एस्टेट, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों ही लेवल में सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चंस पूछा जाता है और हरियाणा सीईटी के एग्जाम के लिए भी सिंप्लीफिकेशन करना है। उसी के साथ देखिए प्रोबेबिलिटी। देखिए प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है। हरियाणा सीईटी में तो पूछा ही जाएगा, लेकिन एस्टेट के एग्जाम में जो कॉमन मैथ होती है 15 नंबर की, उसमें बहुत ही कम चांसेस रहते हैं प्रोबेबिलिटी से। बाकी जिनका सब्जेक्ट टीजीटी और पीजीटी वालों के लिए बोल रही हूँ, जिनका सब्जेक्ट मैथ है वहाँ से प्रोबेबिलिटी से 2 से 3 क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी कॉमन जो मैथ होता है तीनों ही लेवल का, वहाँ से बहुत कम चांसेस हैं प्रोबेबिलिटी के। तो प्रोबेबिलिटी उनके लिए हो जाएगा जिनका मैथ सब्जेक्ट है, ठीक है। बाकी वो वाले बच्चे भी कर लेना, कॉमन वाले भी, क्या पता इस बार पूछ लिया जाए, लेकिन मैंने तो अभी तक नहीं देखे हैं प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन। नंबर सिस्टम करना है सभी के लिए, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेशो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, हर साल आता है। जियोमेट्री से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो जियोमेट्री भी आपको करनी है, ठीक है। यहाँ पे पावर सर्च वाले क्वेश्चंस देखे जाते हैं एग्जाम में, तो ये आपको करने हैं हरियाणा सीईटी के लिए भी और एस्टेट, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों के लिए। एज और परसेंटेज, देखिए परसेंटेज से क्वेश्चंस तीनों ही लेवल पे एस्टेट के पे आएगा और हरियाणा सीईटी में भी आएगा, ठीक है। एज से भी क्वेश्चंस आएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, एस्टेट के लिए ये वाला, और नंबर सिस्टम और ये रेशो प्रोपोर्शन। यहाँ से तो एस्टेट के एग्जाम में तीनों ही लेवल पे कॉमन वाले जो सब वो होता है उसके लिए तीनों ही लेवल के आएंगे ही आएंगे। सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, रेशो प्रोपोर्शन, एज, परसेंटेज से, ठीक है। बाकी हरियाणा सीईटी वाले को तो सारे करने पड़ेंगे भाई। ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चंस एग्जाम में कॉमन में नहीं पूछा जाता है, ठीक है। बाकी जिनका सब्जेक्ट होता है टीजीटी, पीजीटी, वहाँ से ट्रिग्नोमेट्री आती ही आती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैसे डायरेक्टली नहीं पूछी जाती है पर क्वेश्चंस में आ जाती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है, आनी चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चंस में किसी तरह से भी पूछ लिया जाता है। तो आपको ये भी करना है सभी एग्जाम्स के लिए। स्टैटिक्स से क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है पीआरटी टीजीटी में, तो आप ये स्किप कर सकते हैं। बाकी जो बच्चे जिनका सब्जेक्ट है टीजीटी पीजीटी वालों का, उनको करनी है, ठीक है। उसी के साथ टाइम, डिस्टेंस और स्पीड ये वाली करनी है तीनों ही लेवल के लिए, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के लिए, ठीक है। टाइम वर्क करना है। उसी के साथ देखिए मिक्सचर वाले जो क्वेश्चन हैं एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं सभी एग्जाम में, हरियाणा सीईटी में भी, पीआरटी और टीजीटी और पीजीटी में भी। तो ये वाला टॉपिक आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अर्थमेटिक्स से क्वेश्चंस आते हैं, अर्थमेटिक्स का भी पूरा कर लीजिए। प्रोग्रामेशन से एवरेज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स देखिए मैट्रिक्स यहाँ नहीं पूछी जाती है। बाकी जो पीजीटी वाले बच्चे हैं उनसे मैट्रिक्स के क्वेश्चंस आएंगे। टीजीटी में भी मैट्रिक्स से क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछे गए हैं। और यहाँ पे जो कॉमन होती है पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, वहाँ पे भी मैट्रिक्स से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। हरियाणा सीईटी के एग्जाम में पूछ लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सीईटी के एग्जाम के लिए पूछ ली जा सकती है, तो मैट्रिक्स आपको कर लेनी है। एवरेज सभी के लिए करनी है, सीईटी के लिए भी और एस्टेट के तीनों लेवल के लिए। बाकी जिनका सब्जेक्ट है टीजीटी, पीजीटी, उनको भी एवरेज करनी है। स्क्वायर, स्क्वायर रूट, देखिए जिनका सब्जेक्ट टीजीटी, पीजीटी, उनको तो ये सारे करने ही करने, इनमें से कुछ नहीं छोड़ना टीजीटी, पीजीटी वालों को, ठीक है। तो और कॉमन वालों के मैं आपको बता ही रही हूँ, और सीईटी वालों के लिए देखिए एलसीएम, एचसीएफ सभी को करना है,
ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट का एग्जाम हो, मैथ जहाँ में पूछा गया, कंपलसरी सब्जेक्ट है, एचसीएफ एलसीएम आने ही चाहिए और पूछे भी जाते हैं। प्रॉफिट लॉस मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हर साल एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं प्रॉफिट लॉस से, एस्टेट लेवल पे, तीनों ही लेवल पे, और हरियाणा सीईटी में भी आएगा क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस से। तो प्रॉफिट लॉस आपको करना ही करना है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है, बोर्ड स्ट्रीम से भी, पीआरटी टीजीटी पीजीटी में भी पूछ लिया जाता है, और जिनका सब्जेक्ट है टीजीटी पीजीटी वालों को वहाँ से भी पूछा जाता है, हरियाणा सीईटी वालों को भी करना है। उसी के बाद देखिए ये आपका पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप से क्वेश्चंस आता है। पीआरटी टीजीटी पीजीटी में जो कॉमन जो 10 नंबर का आता है वहाँ पे बहुत कम चांसेस होते हैं। बाकी जिनका सब्जेक्ट है टीजीटी पीजीटी वालों को उनको करना है पार्टनरशिप, और सीईटी हरियाणा सीईटी वालों को करना है। सिंपल इंटरेस्ट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट करना है। ये दो जो टॉपिक है सभी को करने हैं। ठीक है, पीआरटी टीजीटी पीजीटी में सब्जेक्ट वालों को भी, कॉमन वालों को भी, और हरियाणा सीईटी वालों को भी। डिस्काउंट यहाँ पे देखिए, डिस्काउंट से क्वेश्चंस बनते हैं पीआरटी टीजीटी पीजीटी तीनों ही लेवल के लिए 10 नंबर में भी, और आपका जिनका सब्जेक्ट है उनको भी करना है डिस्काउंट, और हरियाणा सीईटी वालों को भी करना है। तो सभी को करना है डिस्काउंट। ठीक है, उसी के बाद एंट्री मेथड, डाटा इंटरप्रिटेशन, ये भी आपको करने हैं तीनों ही लेवल के लिए। पीआरटी टीजीटी में जो कॉमन होते हैं वहाँ पे कम चांसेस हैं, बट सब्जेक्ट वालों को जरूर करने हैं, और हरियाणा सीईटी वालों को। देखिए यहाँ पे जितने भी मैंने टॉपिक लिखे गए हैं, ठीक है, सारे जितने भी टॉपिक एक बार फिर से देख लीजिए आप। तो यहाँ पे क्या है, ये सीईटी हरियाणा सीईटी वालों को तो सारे ही करने हैं, जिनका सब्जेक्ट है, ठीक है, टीजीटी पीजीटी वाले उनको भी सारे करने हैं। बाकी जिनका कॉमन 10 नंबर की पीआरटी टीजीटी और पीजीटी में 10 नंबर की जो एस्टेट में मैथ पूछी जाती है उनको क्या है, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन जरूर करना है। 10 नंबर वालों के लिए बता दूं, नंबर सिस्टम जरूर करना है, रेशो प्रोपोर्शन जरूर करना है। ठीक है, उसी के साथ परसेंटेज एज वाला जरूर करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख ले एक बार कैसे बनाते हैं। टाइम डिस्टेंस जरूर करना है, टाइम वर्क करना है। उसी के बाद देखो यहाँ पे एवरेज करना है, मैट्रिक्स नहीं करनी है। ठीक है, किसको, कॉमन वालों को, 10 नंबर की जो कॉमन पूछी जाती है टीजीटी पीजीटी में पीआरटी में, उनको एवरेज करना है, स्क्वायर रूट करनी है। ठीक है, उसी के बाद एचसीएफ, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस, और ये एचसीएफ एलसीएम हो गए, प्रॉफिट लॉस हो गया। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, बस ये वाले टॉपिक। तो कितने हो गए ये, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6 हो गए, 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 टॉपिक यहाँ पे। ठीक है, 13 टॉपिक हैं, ये कॉमन वालों को करने हैं। कॉमन यहाँ पे पीआरटी टीजीटी और पीजीटी वालों को। ठीक है, उसी के बाद मैं बता दूं जितने भी ये सारे टॉपिक हैं हरियाणा सीईटी वालों को तो भाई सही सबरे ही करने पड़ेंगे, और जिनका सब्जेक्ट है टीजीटी और पीजीटी में, ठीक है, उनको भी ये सबरे करने हैं। और पीजीटी वालों को क्या है, जो मैट्रिक्स वगैरह हो गई, डिफ्रेंशिएशंस हो गई, सारी करनी है। जो भी एडवांस मैथ होता है आपको सारा करना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराती हूँ, साथ में जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो भी शेयर करती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। और मैंने अपने चैनल पर हरियाणा जीके जो आपकी 10 नंबर की तीनों ही लेवल पे पूछी जाएगी उसकी क्या है, टॉपिक वाइज मैंने वीडियोज़ डाली हुई हैं, जिससे कि आपका टॉपिक भी साथ में क्लियर होता चले। और मैंने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो होती हैं सब्जेक्ट सिलेबस की, वो भी डाली हुई हैं, जिसमें मैंने बताया है जिन सब्जेक्ट से हर साल एग्ज़ाम में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं वो भी आपको किस तरह से करने हैं, कहाँ से पढ़ने हैं, सारी चीज़ें बताई हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। थैंक यू फ्रेंड्स।